आदर्शवाद, आइडियलिज्म। आदर्शवाद की बुनियाद प्लेटो के आध्यात्मिक सिद्धांत प्रत्ययवाद, आइडियलिज्म पर टिकी है, जो बताता है कि अंत में आइडिया अर्थात विचार और रियलिटी अर्थात वास्तविकता का हमारे जीवन में क्या स्थान है। Aceita seiso bikesuhe। विचारवाद को प्रत्ययवाद भी कहते हैं। प्लेटो का कहना है कि समस्त संसार नष्ट हो जाता है, परंतु एक विचार ही है जो सदैव जीवित रहता है। यह सोच हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करती है। आदर्शवाद मानता है कि संसार के सभी भौतिक तत्व नाशवान हैं, लेकिन विचार या सत्य हमेशा जीवित रहेगा। शरीर मर जाता है, पर व्यक्ति द्वारा किया गया सार्थक चिंतन विचारों के रूप में, आइडियाज के रूप में हमेशा नित्य रहता है। इसका सार्थक अर्थ है कि हमारे अंदर जो विचार और मान्यताएं हैं, वही हमारे अस्तित्व का आधार है। भारतीय दर्शन में आदर्शवाद को दर्शन से जोड़ा गया है, जिसका अर्थ है विचारों के चिंतन से सत्य के दर्शन होता है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिस चिंतन के द्वारा सत्य के दर्शन किए जाए उसे दर्शन कहते हैं। भारतीय दार्शनिकों का विश्वास है कि यह संसार नश्वर है, मन की अभिव्यक्ति का साकार दृश्य रूप है और परिवर्तनशील है, जबकि सत्य वास्तविक है, शाश्वत है और सदैव रहने वाला है। ये दर्शन यह दर्शाते हैं कि वास्तविकता, रियलिटी मन की अभिव्यक्ति है, जो कि परिवर्तनशील और संवेदनशील है। इसके विपरीत सत्य, ट्रूथ, शाश्वत होता है। एंडरसन के अनुसार आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर जोर देता है, यह दर्शाते हुए कि आध्यात्मिक मूल्य जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। एंडरसन के अनुसार आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। इसका कारण है कि आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आदर्शवादियों का विश्वास है कि मनुष्य अपने असीमित मानस से प्राप्त करता है। वे मानते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की अभिवृत्तियां हैं। आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा क्या है? विचारों की दैवीय व्यवस्था। आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। सच्चा ज्ञान केवल आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को जानने से मिलता है। ज्ञान ही विचार के स्वरूप में हमें प्राप्त होता है, और प्लेटो के अनुसार ज्ञान का आधार विवेक, बर्कले आत्मा को और कांट बुद्धि को ज्ञान का आधार मानते हैं। आदर्शवाद में ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानने और मानव जीवन का परम उद्देश्य आत्मा के बारे में गहरी समझ प्राप्त करना बताया गया है। आदर्शवाद के दार्शनिकों का मानना है कि केवल अंत प्रज्ञा से, बौद्धिक ज्ञान से ही मनुष्य अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकता है। प्लेटो ने विवेक को ज्ञान का मूल स्रोत माना, बर्कले ने आत्मा को, आत्मचिंतन को ज्ञान का मूल स्रोत माना, और कांट ने बुद्धि को, बौद्धिक कोटियों को ज्ञान का मूल स्रोत माना। यह सब दृष्टिकोण हमें यह सिखाते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति एक साधना है, जो अंत में हमें सत्य के सिद्धांतों की ओर ले जाती है। आदर्शवाद की तत्व मीमांसा क्या है? आदर्शवाद के समर्थक दार्शनिक यूं तो अलग अलग विचार रखते हैं, परंतु इन दो बातों पर एकमत है। प्रथम, ईश्वर ही इस सृष्टि का कर्ता एवं अंतिम सत्य है। द्वितीय, मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा परमात्मा के स्वरूप को समझना तथा इसके नियम आवश्यक आदर्शों एवं नैतिक मूल्यों का पालन करना। इस तरह आदर्शवाद की तत्व मीमांसा के आधार पर आदर्शवाद के पाश्चात्य विचारकों के विभिन्न सिद्धांत सामने आते हैं। आदर्शवाद की आचार मीमांसा क्या है? आदर्शवादियों के अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा ही होती है, एवं इसकी प्राप्ति के लिए नैतिक जीवन की आवश्यकता है। नैतिक जीवन जीने के लिए भारतीय दार्शनिकों ने शाश्वत मूल्य त्रयी जैसे सत्यम, शिवम, सुंदरम पर बल दिया है, जबकि यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने इन मूल्यों की प्राप्ति के लिए संयम, धैर्य, न्याय एवं ज्ञान के सद्गुणों को मनुष्य में विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। आदर्शवाद के प्रमुख मूल सिद्धांत इस प्रकार है। प्रथम सिद्धांत है, भौतिकवाद से, प्रकृतिवाद से, यांत्रिक नियमों से यह संसार नहीं चलता, वरन विज्ञानों के विज्ञान, शुभ तत्व, ईश्वर या ब्रह्म रूपी चेतन सत्ता ही इस ब्रह्मांड को चलाती है।
इस यूनिवर्स की नियामक सत्ता है। द्वितीय सिद्धांत है, आदर्शवाद में भौतिक जगत के बजाय आध्यात्मिक जगत को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तृतीय सिद्धांत है, बास्कीशी, आत्मा और परमात्मा का संबंध पवित्र है। इस संबंध को भूलने के कारण ही मनुष्य बंधन में पुडी अचता है। चतुर्थ सिद्धांत है, शेषाकी शियोंगा, आदर्शवादियों का शाश्वत मूल्यों में पूर्ण विश्वास है। शाश्वत मूल्य है सत्यम शिवम सुंदरम। पंचम सिद्धांत है, आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। षष्ठम सिद्धांत है, आदर्शवादियों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है। सप्तम सिद्धांत है, संसार की समस्त वस्तुएं एक ही चेतन तत्व से बंधी हुई है। यह चेतन तत्व है परमात्मा या ब्रह्म। शिक्षा में आदर्शवाद, मनुष्य एक ऐसी योनि है जिसमें व्यक्ति अपनी समस्त शक्तियों एवं क्षमताओं को पूर्ण रूप से विकसित कर सकता है। अतः आदर्शवाद का शिक्षा पद्धति में उद्देश्य है मानव व्यक्तित्व का चरम उत्कर्ष हो एवं उसे सत्य की आत्मानुभूति हो। आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। उसे उसके योग्य ऊंचाइयों तक पहुंचाना शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है। शिक्षा ही वह साधन है, वह साधना है जिसमें व्यक्ति सामाजिक एवं पारिवारिक वातावरण में रहते हुए ही अपनी आत्मिक शक्ति को विकसित करके पूर्णता की ओर पहुंच सकता है, सत्य को प्राप्त कर सकता है और ईश्वर से आत्मा की एकता, अद्वैतता को अनुभूत कर सकता है। इसी को प्लेटो ने आत्मानुभूति कहा है। इस कार्य में शिक्षा ही उसकी सहायता कर सकती है।